बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट। और भाई जो ये लगा रखा, खास तौर से मीडिया वाले कह रहे कांग्रेस की हार, कांग्रेस की हार। मैं तो ये कह रहा कांग्रेस की तो हार हुई, लेकिन कांग्रेस की हार के साथ साथ इस देश में राजनीति के अंदर जो असली मुद्दे हैं उनकी भी हार हुई। के मुद्दे की हार हुई इस देश में, महंगाई के मुद्दे की हार हुई इस देश में, किसानों की हार हुई इस देश में, बेरोजगारी को लेकर युवाओं की हार हुई इस देश में, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सारे कर्मचारियों की हार हुई। क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनकी भी हार हुई। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा कांग्रेस के साथ साथ इस देश में युवाओं की, किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, भाई यहाँ तो सबकी हार। जनता पार्टी वालों की जो खासियत है कि ये राजनीति के अंदर धर्म को घुसा रहे। आप देखो राजस्थान में भी इन्होंने क्या करा, 3 दिन पहले जिस तरीके से वहां पे जो है दंगों, जो नूह में जो दंगे हुए थे उनकी बात करी गई, इसके बाद की गला जो है काटा गया था उसकी बात करी गई। तो इन्होंने पूरे के पूरे चुनाव को जो है एक धार्मिक रूप दे दिया। ऊपर भी तो सोचे, और जहां चुनाव के अंदर और राजनीति के अंदर धर्म घुस जाएगा तो वहां पे बेरोजगारी खत्म, वहां पे महंगाई खत्म, वहां पे शिक्षा का मुद्दा खत्म, वहां पे ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जनता को ये सोचना पड़ेगा कि भाई क्या ये देश ऐसे ही लुटता पिटता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी वाले धर्म के नाम पे ऐसे ही चुनाव जीतते रहेंगे। आज कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने इस देश की जनता के दिलों को जीता है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो क्या लगता है कि ये बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बन जाएगा भाई? आप एक बात बताओ, अभी भी कांग्रेस की हिमाचल में जो है सरकार है, इसके बाद कर्नाटक में सरकार है, इसके बाद अब तेलंगाना में सरकार बनी, भारत कैसे बन जाएगा? बल्कि मैं तो ये सोच रहा था, अपनी अगर दिल की बताऊं, कि अगर 5 राज्यों में से 3 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सब बोल रहे थे भाई, आप भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, एग्जिट पोल बोल रहा था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर 3 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार बन, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि ये देश कहीं जो है भाजपा मुक्त ना बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। 5 राज्य के चुनाव के सभी को इंतजार थे। आज 4 राज्य के जो चुनाव परिणाम आए, एग्जिट पोल में जिस तरह से दिखाया जा रहा था कि 4 राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल जो है कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन वहीं जो है देखा गया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो है में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से जो एग्जिट पोल में खबरें आ रही थी, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी, जो नतीजे जो है उससे विपरीत है। कल यानी कि मिजोरम के नतीजा आना बाकी है, वो भी वहाँ पे जिस तरह से जो एग्जिट पोल आया है और जिस तरह खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे ना भाजपा की सरकार बन रही है, ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी है वो आएगी, लेकिन उसके साथ वो पूर्ण बहुमत के साथ आएगी या फिर किसी के साथ अलायंस में सरकार बनती है, ये तो बाद में तय होगा, बाद में समझ में आएगा। लेकिन सभी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी मुद्दों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी 5 राज्य का जो को लेकर के जो कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, लोकसभा चुनाव 2024 जो फाइनल होगा, जिस तरह से जो आज जो है 3 राज्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल आ रहे थे उससे विपरीत जो है नतीजा सामने आया है, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक भाई नतीजों की बात है, मैं बताऊं, मैं तो राजनीति के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अनुभव नहीं लगता, मैं राजनीति के अंदर बच्चा हूं, लेकिन जिस तरीके से ये रिजल्ट आए भाई, ये तो अनएक्सेप्टेड रिजल्ट है। और मैं बताऊं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के लिए ऐसे रिजल्ट आए कि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, भाई अगर मैं राजनीति कर रहा तो ऐसा नहीं मैं कांग्रेस वालों के बीच में हूँ, मेरी तो भारतीय जनता पार्टी वालों से भी बातें होती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को भी नहीं पता था कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के रिजल्ट आ जाएंगे। राजस्थान में आप कांटे की टक्कर मानने थे कि चलो राजस्थान में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा वहाँ पे भी कांग्रेस का भारी था। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ की बात करो, छत्तीसगढ़ के अंदर एक तरफा था कि भाई कांग्रेस की सरकार बननी, वहाँ पे तो भाजपा वाले बात भी नहीं कर रहे थे। तेलंगाना में कहीं ना कहीं जो है अभी जो सरकार चल रही थी पिछले 10 साल से, उनके खिलाफ जानी थी, तो वहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा वहाँ पे भी भारी था। तो बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट। और भाई जो ये लगा रखा, खास तौर से मीडिया वाले कह रहे कांग्रेस की हार, कांग्रेस की हार। मैं तो ये कह रहा कांग्रेस की तो हार हुई, लेकिन कांग्रेस की हार के साथ साथ इस देश में राजनीति के अंदर जो असली मुद्दे हैं उनकी भी हार हुई। देश की राजनीति में असली मुद्दे की हार कौन कौन सी? इस देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे की हार हुई, इस देश में महंगाई के मुद्दे की हार हुई, इस देश में किसानों की हार हुई, इस देश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं की हार हुई, इस देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सारे कर्मचारियों की हार हुई, इस देश में प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी भी हार हुई। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा कांग्रेस के साथ साथ इस देश में युवाओं की, किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, भाई यहाँ तो सबकी हार हो रही। और इस हार पे आज आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि भाई देश की जनता इस पे मंथन करे, और कांग्रेस तो इस पे मंथन करेगी। लेकिन जो है नतीजे से पहले जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो एक वीडियो वायरल हुई, सामने आई, तो उसको जो ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर के इस तरह के जो मामला तो सामने आता है,
लेकिन क्या लगता है कि जो नतीजे आए हैं इसका जिम्मेदार आप जो है ईवीएम को मानते हैं नहीं, या फिर कार्यकर्ताओं में कोई गलती है? देखिए श्रीमान जी, डॉक्टर कुलदीप मलिक एक अलग किस्म का नेता है। मैं तो ये कह रहा कि भाई 2 राज्य में तो हमारी सरकार थी। आप ये देखो, अगर मध्य प्रदेश में आप ऐसी बात कर रहे, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, इसके बाद जो है राजस्थान में हमारी सरकार थी, तो वहाँ ईवीएम हम कैसे बोल सके? तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों की जो खासियत है कि ये राजनीति के अंदर धर्म को घुसा रहे। आप देखो राजस्थान में भी इन्होंने क्या करा, 3 दिन पहले जिस तरीके से वहाँ पे जो है दंगों, जो नूह में जो दंगे हुए थे उनकी बात करी गई, इसके बाद कि गला जो है काटा गया था उसकी बात करी गई, तो इन्होंने पूरे के पूरे चुनाव को जो है एक धार्मिक रूप दे दिया। भाई लोग इस बात के ऊपर भी तो सोचे। और जहाँ चुनाव के अंदर और राजनीति के अंदर धर्म घुस जाएगा तो वहाँ पे बेरोजगारी खत्म, वहाँ पे महंगाई खत्म, वहाँ पे शिक्षा का मुद्दा खत्म, वहाँ पे ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो अब देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि भाई क्या ये देश ऐसे ही लुटता पिटता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी वाले धर्म के नाम पे ऐसे ही चुनाव जीतते रहेंगे और ये जनता को क्या ऐसे ही ठगते रहेंगे? आखिर ये कब तक चलेगा, इस पर जनता को सोचना जिस पड़ेगा। तरह से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कभी वो कुलियों से मिलते हैं, कभी किसान के बीच में जाते हैं, कभी जो रिक्शा वाले के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जो इस तरह का जो एक जो फेस, एक जो इमेज बनता हुआ नजर आए कांग्रेस का, कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी जो गरीबों के नेता है, जन जन के नेता है, वो गरीबों के बीच में बैठते हैं। अगर वो इसलिए जाते हैं कि ताकि उनका दर्द समझने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है, और जैसे जिस तरह से राहुल गांधी ने जो नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, लेकिन तेलंगाना में सरकार बनती है, लेकिन ये 3 राज्य में नहीं। तो क्या लगता है कि तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान खुली लेकिन यहाँ नहीं खुली, तो इस पे क्या लगता है? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप चुनाव को लेकर भाई राहुल गांधी जी की बात कर रहे, भले ही आज कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने इस देश की जनता के दिलों को जीता है। और मैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैं वाक्य याद दिलाना चाह रहा। वे भरी सभाओं में राहुल गांधी जी को महाराजा शहजादा कह के जो है संबोधित करते थे, लेकिन वही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चले और जिस तरीके से लोगों का उत्साह और लोगों का सपोर्ट उन्हें मिला, तो भाई मैं तो कह सकूं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी सभी के दिल में अब धीरे धीरे बसते जा रहे। और मैं एक बात और बताऊं जी, एक बड़े बुजुर्ग हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, देश काल और परिस्थिति ये हमेशा बदलती रहती है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैंने परसों देखा। परसों मैं बागपत के अंदर था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग थे। एक बुजुर्ग वहाँ पे ऐसे थे, उनसे मैं 10 साल पहले भी मिला और उनसे मुलाकात मेरी परसों भी हुई। जब मैं उनसे 10 साल पहले मिल रहा था, उस टाइम में केंद्र में चुनाव होने वाले थे, तो वही बुजुर्ग मुझे ये कहते थे, भाई डॉक्टर साहब इस बार मोदी जी को जिताना। तो मैं उनसे पूछा था, मैं कहा बाबा जी मोदी जी को क्यों जितावे? तो पता हुए क्या कह रहे थे? उन्होंने कहते भाई मोदी जी ऐसे आदमी है जो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करेंगे, काले धन को वापस ले आएंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। यानी कि वो बुजुर्ग आदमी कहीं ना कहीं मोदी जी के सपोर्ट में थे। अब जब मैं परसों उन्हीं के पास में था, उन्हीं के गांव में था, तो वे पता क्या कह रहे? वे कह रहे भाई डॉक्टर साहब बड़ी गलती कर दी। मका जी भाई गलती क्या कर दी? अब हो सके कुछ लोगों को मेरा ये स्टेटमेंट गलत लगे, लेकिन बिल्कुल उन्हीं की वर्डिंग बता रहा। उन्होंने कहा भाई देश तो मोदी के हवाले कर दिया और जो है प्रदेश योगी के हवाले कर दिया और भाई ये तो बहुत गलत काम हो गया। तो मैं उन्हें वो पूर्व की बात याद दिलाई, मगर 10 साल पहले तो आप ऐसी बात कह रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम गलत कह रहे थे। भाई ये जो रनवे लोग हैं ना, रनवे का मतलब आप समझते होंगे, जो शादी नहीं करते है ना, ये रनवे लोगों को तो कोई अपना घर भी नहीं देता किराए पे, और हमने तो देश सौंप दिया और प्रदेश सौंप दिया, हमने तो बहुत बड़ी जो है गलती कर दी। तो कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर पश्चाताप है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को ठगने का काम करा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 10 साल पहले केंद्र में आई थी, जो मुद्दे इन्होंने किए थे, भाई हमें भी ऐसा लग रहा था, हम भी उन्हीं लोगों में थे, हम भी इनके बहकावे में आ रहे थे। हमें भी ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं ये सत्ता का परिवर्तन नहीं है तो व्यवस्था का परिवर्तन होगा। हाँ, लेकिन भी बता रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद भी ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप 2014 के बाद 2019 के चुनाव की बात करो, वहाँ पे इन्हें 6 करोड़ वोट फिर ज़्यादा मिले आप, लेकिन का यही प्रश्न कर रहे होंगे। हाँ बोलिए। लेकिन भाजपा वाले लगातार कहते हैं कि जो मोदी के टक्कर में कोई नहीं है और जो है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। तो क्या लगता है कि ये बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बन जाएगा भाई? आप एक बात बताओ, अभी भी कांग्रेस की हिमाचल में जो है सरकार है, इसके बाद कर्नाटक में सरकार है, इसके बाद अब तेलंगाना में सरकार बनी, तो ऐसा भाई कांग्रेस मुक्त भारत
कैसे बन जाएगा। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था, अपनी अगर दिल की बताऊं, कि अगर 5 राज्यों में से 3 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सब बोल रहे थे भाई, आप भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, एग्जिट पोल बोल रहा था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर 3 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि ये देश कहीं जो है भाजपा मुक्त ना बन जा। तो ये तो राजनीति है, राजनीति में मैं बताना है कि देश काल और परिस्थिति ये हमेशा चेंज होती रहती है। कभी भाजपा भी 2 सदस्यों को लेकर जो है लोकसभा में पहुंची थी, आज भाजपा के जो है इतना जबरदस्त सुगढ़ काम हो रहा। तो ऐसा किसी को घमंड की कोई बात नहीं करनी चाहिए। और ये जनता है भाई, जनता जनार्दन है, ये पता नहीं कब किसको पटकनी दे दे। मैं अभी कांग्रेस के मुख्यालय में खड़ा, कभी एक ऐसा दौर था, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इंदिरा गांधी का नाम ऐसा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इसके बाद इन्होंने तो जो है इंदिरा गांधी जी को जो है पटकनी दे दी। अब अगर मोदी जी या भाजपा के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये जो है भाजपा ये ऐसे चलती रहेगी, तो ऐसा होने का नहीं। और आप एक बात देखो भाई, भाजपा के पास तो पहले कुछ भी नहीं था। भाजपा तो अब जुम्मा 4 दिन से भाजपा आई। कांग्रेस तो इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी के समय से इसने जो है संघर्ष करा, इसके पास तो संगठन है, सब कुछ है। मान लीजिए एक आखिरी सवाल आपसे कि जो कांग्रेसियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल लोकसभा चुनाव 2024 होगा, तो क्या लगता है सेमीफाइनल में तो भाजपा आगे है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे? नहीं भाई, अगर आप मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे तो आप बिल्कुल सही कह रहे। सेमीफाइनल हुआ था, मैं भी कह रहा था, आप भी कह रहे थे, भाजपा के लोग भी कह रहे थे, कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे। और अब अगर सेमीफाइनल में ये हाल हुआ तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा कि सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं हम हारे, लेकिन सेमीफाइनल हार गए तो इसका मतलब ये जी कि भाई ये कांग्रेस वाले कभी जीतने के नहीं। अब एक बात बताओ, कई बार मैंने देखा अभी एशियाड गेम हो रहे थे, तो एशियाड गेम के अंदर जो एक धावक थी हमारी बहन, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो सेकंड पोजीशन पे थी, और जो वो अपने लास्ट ट्रैक पे थी ऐसा लग रहा था कि वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच सकती, यानी कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद उसने ऐसी दौड़ लगाई कि विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो जापान के धावक से जो है आगे निकल गई। और जब उस बहन से ये पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्या कमाल किया, तो पता उन्होंने क्या कहा, उस बहन का आप इंटरव्यू सुनो। बहन ने ये कहा कि मुझे ये ध्यान है, वो बहन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसने डिक्लेयर किया था कि जो गोल्ड मेडल लेकर आएगा वो डायरेक्ट जो है डीसीपी बनेगा पुलिस के अंदर। तो उसने जवाब दिया कि जब मुझे लग रहा था कि मैं सेकंड नंबर पाऊंगी, तो मेरे अंदर अचानक से मुझे लगा कि तू डीसीपी नहीं बन पाएगी। तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस बहन ने ऐसी दौड़ लगाई, वो पहले नंबर पर पहुंच गई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं कि अब कांग्रेस जो है यहाँ जो है सेमीफाइनल हार गई, आगे जो फाइनल होंगे उसमें कांग्रेस नहीं रहने की, ऐसा कुछ नहीं हो सके। कांग्रेस वाले आत्ममंथन करें। और मैं तो कह रहा कांग्रेस वालों को भी आपको ऐसा नेता नहीं मिलने का, कांग्रेस की ऑफिस में खड़ा और कांग्रेस वालों को ही कह रहा भाई, अगर हम छाती पीट के ये कह रहे थे, और हम नहीं, पूरा देश इस बात को कह रहा था कि हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, हम राजस्थान जीतेंगे और हम तेलंगाना जीतेंगे, तो हम क्यों नहीं जीत पाए? इस बात को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, डॉक्टर कुलदीप मलिक को भी सोचना पड़ेगा, कांग्रेस के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को ये बात सोचनी पड़ेगी, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो थे हमारे साथ जो है डॉक्टर कुलदीप मलिक, जो उन्होंने कहा कि जो 5 राज्य के जो चुनाव हैं उसमें जो कमियां आई कांग्रेस की है, तो ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई है। इन सभी मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।